Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number first from exercise 3.4. इसके टोटल 4 पार्ट हैं और सभी को मैंने अलग वीडियो में आपको समझाया है। तो बाकी की जो 3 पार्ट्स हैं उनकी वीडियो आप देखो पहले, देन यहाँ पर आप सर्च करो, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, आप बुक लेकर बैठिएगा अपने पास। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको जो ये लीनियर पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, इनको हमको सॉल्व करना है। किससे? फर्स्ट हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आते होंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे सिंपली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, देखो किसी भी मेथड करने से पहले अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखोगे इन इक्वेशंस को, तो ये हमको फ्रैक्शन में दी हुई हैं। और जो हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है वो हमने सिंपल वैल्यू पे सीखा है, वो फ्रैक्शन में नहीं थी। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इनको सिंपल में चेंज कर सकते हैं। अब वो कैसे चेंज होंगे? एलसीएम लेकर सिंपल, ठीक है। तो देखो चलो करते हैं। अब सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में मान सकते हैं और इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो अब फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने क्या करा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। एंड यहाँ पर देखो क्या एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 और 2 दिया हुआ है, तो एलसीएम हमारा ओबियस सी बात है 6 आएगा। 2 से 6 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। उसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यही तो होता है एलसीएम में भाई। डिनोमिनेटर से जो हमने एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर से उसमें डिवाइड करते हैं। तो मैंने 2 से इसमें डिवाइड कर दिया और जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का डिवाइड करके 6 में गया 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लाई x में करा 3x आ गया, ठीक है। अब देखो 3 का डिवाइड करूँगा 6 में तो 2 बार डिवाइड जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो कितना आंसर आएगा हमारा? 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 1 के नीचे कुछ है तो नहीं, तो मैं 1 लेट कर सकता हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में और 6 का मल्टीप्लाई -1 में। तो 1 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी करो, आंसर वही आना है सेम। तो आप सेम उतार दोगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 6 × -1। 6 × -1 कितना हो जाएगा हमारा? -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? -6। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हम तो मान चुके हैं पहले, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट ये फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हो ना, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 लेट कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 लेट कर लोगे आप तो कितने एलसीएम आ गया यहाँ से? अब 3 एलसीएम आ गया। जब 3 एलसीएम आ गया तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं इसमें एलसीएम में डिवाइड। तो 1 से 3 में डिवाइड दिया गया, कितनी बार डिवाइड जाएगा? 3 टाइम्स। और 3 का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3x माइनस 3 का डिवाइड जब 3 में करोगे तो आंसर आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो 1y आएगा। तो 1y की जगह सिर्फ सिंपल आप y लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब फिर डिनोमिनेटर में, अब यहाँ से हम माइनस कर नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर में 1 मान लूँगा मैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो, आंसर वही आना आपका। तो 3x - y इज इक्वल टू 3 × 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 3x - y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 4 आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड, अब एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, देखो जिसको नहीं आता है, जिस बच्चे को नहीं आता है, इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई है। वो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल से हार्डली आपकी 5 to 6 मिनट की है और आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले वहाँ समझिए, ठीक है। और इसके क्वेश्चन नंबर, इसके जो 3 पार्ट हो चुके हैं उनको देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो करना क्या होता है हमको एलिमिनेशन मेथड में, हमको एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना होता है या प्लस करना होता है। बट किस बेस पे प्लस माइनस करते हैं? जिसका वेरिएबल, जो वेरिएबल होता है ना, जिसका कोफिशिएंट सेम होता है, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होता है, हमको उसे आपस में कट करना पड़ता है। तो वो हम देखते हैं, चेक करते हैं कि प्लस करके कट हो पाएगा आपस में या माइनस हो गए। तो देखो यहाँ पर देखा मैंने, तो 3x यहाँ पर है और यहाँ पर 3x है। दोनों में 3x है ना, दोनों में क्या है? पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दो, माइनस। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को हम माइनस कर देंगे। तो अब देखो माइनस करूँगा तो क्या होगा, फ्रॉम मतलब थर्ड में बोला है ना उन्होंने, फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड पहले आएगी ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3x + 4y इज़ इक्वल टू -6, और अपॉन में 3x - y इज़ इक्वल टू 9। अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें, जब कभी भी माइनस करते हैं, इस वाली बात का ध्यान रखना हमेशा, जब कभी भी माइनस करते हैं ऐसे हम, तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना उनके साइन अपोजिट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखो इनको ब्रैकेट में रखेंगे ना, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया था आपको, तो इसको हम ब्रैकेट में रखते हैं इसलिए, तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, ध्यान रखना। अब देखो ये 3x किसका है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। अब जो साइन है ना 3x का साइन ये वाला है, y के लिए साइन ये वाला है, ये नहीं है, सॉरी एक मिनट, अरे यार दिखाई दे रहा आपको। देखो 3x का साइन जो है ये नेगेटिव का, ये वाला नेगेटिव का साइन है, और y के लिए पॉजिटिव वाला है, और 9 के लिए ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। अब देखो अब एक काम करते हैं, हम माइनस करते हैं 3x में से, मुझे 3x को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। 4y को y में क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, प्लस करना है। जो साइन चेंज करते हैं वो साइन होता है नेक्स्ट उनके लिए, तो 4y में मेरे को y को प्लस करना है, तो 4y में जब y को प्लस करोगे कितना आंसर आएगा, 5y इज़ इक्वल टू, अब भी देखो इधर -9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हमको, -9, और नीचे -9 में से मुझे क्या करना है, माइनस करना है किसको, 9 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, सिंपल, समझ में आएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगी, y की वैल्यू y इज़ इक्वल टू हो जाएगा -15/5, तो 5 से 15 लिया कितने टाइम गया हमारा, 3 टाइम चला जाएगा, सिंपल। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू -3 आ गई। अब y की वैल्यू -3 को आप पुट कर दो किसी में भी जिसमें आप मन चाहो, आपका सेकंड में पुट कर दो या थर्ड में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। सॉरी सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ में किसी में भी पुट कर दो। तो लेट मान लो मैंने पुट कर दी इसकी वैल्यू, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ में, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फोर्थ में करनी है, थर्ड में करनी है, किसी में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो मान लो मैंने लेट पुट कर दी वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर्थ में, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं फटाफट हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। आप थर्ड में भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x दिया हुआ है तो 3x माइनस, y की वैल्यू कितनी है, -3। ये कभी मत कर देना कि यहाँ पर -y लिख रहा है तो केवल 3 लिख दो, नहीं, ये साइन माइनस का अलग से था पहले से, और y की वैल्यू -3 तो वो अलग आएगा यहाँ पर, ठीक है, इज़ इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +3 इज़ इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 - 3, ये पॉजिटिव 3 है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में 3 का 6 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2 आ जाएगी, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, और 2 बार पूरा डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2 हमारी, और y की वैल्यू आ गई -3, किससे, एलिमिनेशन मेथड से। अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड, बट ध्यान रखना x और y की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी जो आपकी एलिमिनेशन मेथड में आई है। चलो करते हैं। तो देखो अब हम किससे सॉल्व करेंगे, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। चलो सब्सटीट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड ये होता है कि कोई भी एक वैल्यू निकाल लो वेरिएबल की, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या x की या y की, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे कि देखो हमारे पास 2 इक्वेशन थी, कौन कौन सी, एक तो थी हमारे पास सर क्या कहते हैं 3x + 4y इज़ इक्वल टू -6, और सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास 3x - y इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड थी, और ये इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ थी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो अगर मेरे को यहाँ से इजी लग रहा है कि मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ किसकी, से फोर्थ इक्वेशन में से मैं वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दूँ ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो करते हैं, चलो
उससे बेटर, हाँ चलो करते हैं, चलो ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, बाय इक्वेशन फोर्थ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल रहा हूँ और x की वैल्यू इसमें से निकाल कर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दूंगा सिंपल, ठीक है। तो देखो करो, 3x माइनस वाई है, इधर जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव y में हो जाएगा। और यहाँ पर x किस में है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 3 को हटाना पड़ेगा वहाँ से, सिंपल सी बात, 3 को वहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा यहाँ से मेरे को। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 9 प्लस वाई अपॉन 3। तो इस वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किस में। ध्यान रखना, जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है उसी में पुट नहीं कर सकते आप। अगर उसमें पुट कर दोगे, वैल्यू रख दोगे उसमें, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा सिंपल, वाई की वैल्यू निकलेगी ही नहीं आपकी। आया समझ में। तो देखो अब मेरे को इसमें किसी कौन सी इक्वेशन में से निकाली मैंने वाई की वैल्यू, फोर्थ में से, तो मैं इस एक्स की वैल्यू को पुट किस में करूँगा, थर्ड इक्वेशन में। किस में पुट करूँगा मैं, थर्ड इक्वेशन में। तो लिख दूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड। चलो ठीक है, इक्वेशन थर्ड में हम फटाफट रखते हैं इस वैल्यू को। अगर इक्वेशन थर्ड में रखूँगा तो क्या हो जाएगी, देखो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 9 प्लस वाई, ये ब्रैकेट में आएगा, अपॉन में 3 प्लस 4y हमको पहले से दिया हुआ था, इज इक्वल टू -6। सिंपल यही लिखा ना मैंने। एक्स की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, सिर्फ और सिर्फ 9y प्लस 3 लिख दिया मैंने, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ उतारा जाएगा हमारा। ये 3 से यहाँ पर 3 कट हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई डिवाइड में ना, इसको मैं आगे से लाइन में लाऊंगा तो 3 कट हो जाएगा। तो कितना बचा, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज़ इक्वल टू -6। सिंपल। अब देखो यहाँ पर y प्लस 4y कितने हो गए, 5y हो गए, और ये प्लस का 9 है, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 9, और ये माइनस का 6 मेरे पास पहले ही था, ठीक है। तो 5y इज़ इक्वल टू कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा तो 15 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और पहले भी y की वैल्यू कितनी आ रही थी, -3 आ रही थी, किस में, एलिमिनेशन मेथड में। और मैंने आपको क्या बोला था कि एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो इसमें पुट कर दो, आप किसी में पुट कर सकते हो इस y की वैल्यू को, थर्ड में पुट कर लो, फोर्थ में पुट कर लो, या इस वाले वैल्यू में पुट कर लो, कहीं भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 9 प्लस ब्रैकेट में -3 है, तो भाई ये तो साइन प्लस का है ना, y की वैल्यू तो -3 हो, ब्रैकेट में आ गई, अपॉन 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन 3। तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 अपॉन 3। तो 3 से 6 कितना टाइम गया हमारा, 3 से 6 क्या है हमारा, 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। पहले भी x की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे यहाँ पर, 2 आ रही थी x की वैल्यू, आ गया सेम आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको कि मैं बहुत स्पीड में पढ़ाता हूँ या बहुत तेज़ बोलता हूँ, मेरी मतलब स्पीड है बोलने की बहुत तेज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज़ और भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। समझ में आया तो भी बताना, नहीं समझ में आया तो भी बताना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।